नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 9th के इकोनॉमिक्स से चैप्टर 2 और चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स अर्थात संसाधन के रूप में लोग। इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे कि कैसे किसी देश की जनसंख्या संसाधन बनती है। इसके अलावा हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उस पर भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मार्केट एक्टिविटीज़, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, इन पे भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही ह्यूमन कैपिटल क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी देश की जो जनसंख्या है वो एसेट्स और लायबिलिटी दोनों हो सकती है। लायबिलिटी का मतलब है यहाँ पर यानी कि एक दायित्व तो बन जाता है। कोई भी पॉपुलेशन है वो एक किसी देश की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर वो पॉपुलेशन एजुकेट नहीं है, हेल्दी नहीं है, स्किलफुल नहीं है, तो वो देश के लिए लायबिलिटी हो जाता है। एक कहने का मतलब है कि एक बोझ सा हो जाता है और देश की जिम्मेदारी बनती है कि उसका विकास करे। मगर इसके अलग अगर हम एसेट्स को देखेंगे तो एसेट, जिसको हम हिंदी में परिसंपत्ति भी कहते हैं, एसेट्स में जब हम इसको एजुकेट करेंगे, इसको हम तमाम तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ देंगे या पॉपुलेशन को हेल्दी बनाएंगे, तब वो एक एसेट्स हो जाता है। संसाधन के रूप में लोग जो है, या हम कहेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स किसी भी देश की पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उसको शो करता है। यानी कि जो उनकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी है, जो मौजूदा प्रोडक्टिविटी स्किल है, या जो उनकी एबिलिटीज़ है, उसके आधार पर जो वर्किंग पीपल है किसी देश के, उसको हम पीपल एज ए रिसोर्स के तौर पर देखते हैं। और जब यही एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जाता है, इसको हम ज़्यादा एजुकेट कर देते हैं और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ दे देते हैं या अच्छे स्किलफुल इसको बना देते हैं, तब ये जो है ह्यूमन कैपिटल में बदल जाता है। तब यही पीपल जो है ह्यूमन कैपिटल में बदल जाते हैं। दोस्तों, ह्यूमन कैपिटल जो है बाकी जो दूसरे रिसोर्सेज है, जैसे कि लैंड, फिजिकल कैपिटल्स, इनसे सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ही है जो इन सभी चीज़ों का अपने लिए बेहतर इस्तेमाल कर सकता है और अपने लिए रिसोर्स बना सकता है इसको। इसीलिए ह्यूमन कैपिटल बाकी रिसोर्सेज से सुपीरियर है। और अगर ह्यूमन कैपिटल में और एजुकेशन बढ़ाई जाए, मेडिकल केयर ज़्यादा बढ़ाई जाए या स्किलफुल बनाया जाए, तब ये फ्यूचर में हमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकता है, बेहतर परिणाम दे सकते हैं और वो देश ज़्यादा तेज़ी से डेवलप्ड हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ जापान का एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों, जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी है। लैंड बहुत कम है। आप जानते हैं कि छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर जापान बना है। लैंड की कमी है, मगर इसके बावजूद भी वहाँ वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है। इसका पीछे कारण यही है कि जापान ने अपने लोगों में इन्वेस्ट किया है, बेहतर एजुकेशन के द्वारा, बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ के द्वारा, बेहतर स्किल देकर। यही कारण है कि जापान एक डेवलप्ड कंट्रीज़ है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को ह्यूमन कैपिटल में बदल दिया गया है। ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म मैनी एक्टिविटी विच कैन बी ग्रुप्ड इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोस्तों, लोग जो है बहुत तमाम तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कह सकते हैं और नॉन
इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कह सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि वे सभी एक्टिविटीज़ हैं जो मॉनेटरी गेन के लिए की जाती है, यानी कि मुद्रा प्राप्त करने के लिए, या फिर जो हमारी वांट्स है, हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको सेटिस्फाइड करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरर्स में इन्वॉल्व है, कोई डॉक्टर्स है, कोई लॉयर्स है, कोई टैक्सी ड्राइवर्स है, कोई ट्रेडर है, कोई बिजनेस पर्सन है। ये सब क्या है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है। दूसरा है दोस्तों मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है ये आपके, इसको हम मार्केट एक्टिविटी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉनेटरी गेन के लिए की जाती है। दूसरी तरफ जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती है। वो ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें प्रोडक्शन सेल्फ कंजप्शन के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके घरों में जो काम करने वाली महिलाएं हैं, क्या उनको सैलरी दी जाती है? नहीं, वो काम खुद का है और उसको जो है वो दिन भर काम करेगी महिलाएं, मगर उसको सैलरी नहीं दी जाएगी। वो सेल्फ कंजप्शन के लिए काम किया जा रहा है। या इसके तरह और भी बहुत सारे काम है, जैसे पूजा पाठ, हाउस कीपिंग, हेल्पिंग द पुअर और डिसेबल एट्सेट्रा। ये सब क्या है? ये नॉन मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मानी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना सही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।